हेलो एवरीवन, वेलकम टू उम्मीद बैच 2022। उम्मीद बैच 2022 में जहाँ पे हमारा टारगेट होगा बोर्ड की एग्ज़ाम 2022 में बायोलॉजी के अंदर 90 प्लस मार्क्स लाना। इस टारगेट के अकॉर्डिंग और इसी टारगेट को लेके हम अभी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उम्मीद बैच 2022 के अंदर। इस बैच के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया था। स्टैंडर्ड 12 का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो हमने शुरुआत की थी फर्स्ट चैप्टर से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में अब तक हमने 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। ये 4 लेक्चर में हमने देखा था लाइफ स्पेन के बारे में, हमने देखा था लाइफ स्पेन में जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं उसके बारे में भी हमने देखा था। जैसे कि हमने देखा था जुवेनिलिटी, देन मैच्योरिटी, एजिंग एंड सीनेसेंस एंड डेथ, इसके बारे में हमने देखा था। फिर हमने बात की थी व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में भी हमने बात की थी। मतलब हमारा टॉपिक हमने देखा था। देन हमने देखा था डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है वो भी हमने देखा था। फिर हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमारे 2 वीडियो लेक्चर थे, 2 सेपरेट वीडियो लेक्चर हमने बनाए थे। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन के बारे में हमने पढ़ा था, मल्टीपल फिजन के बारे में पढ़ा था, स्पोर फॉर्मेशन के बारे में एंड गेम्यूल फॉर्मेशन के बारे में हमने डिस्कस की थी। और जो हमारा सेकेंड वीडियो था टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका हमने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर हमने देखा था स्टूडेंट। देन लास्ट वीडियो लेक्चर में, मतलब कि लास्ट जो हमारा लेक्चर था वहां पे हमने शुरू किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। देन कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, विच इवेंट्स आर इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बारे में भी हमने डिस्कस की थी। तो आज हम उस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, मतलब कि जो हम लास्ट लेक्चर देख रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इवेंट्स दैट इन्वॉल्व्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो एक बार थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं, जिसे मतलब अगर जिन बच्चों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो अगर नहीं देखा है वीडियो लेक्चर, तो मतलब उनको भी थोड़ा नॉलेज आ जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एज आई हैव टोल्ड यू दैट कि आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे कि एक तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना है कि 2 पेरेंट्स, सेकेंड मैंने आपको पॉइंट्स क्या बताया था, मतलब कि अगर जैसे बोर्ड के एग्जाम के लिए आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है वो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड के एग्जाम में, बराबर। तो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है कि उस पॉइंट को याद रखे आपको डेफिनेशन बना सकते हो। जैसे कि एक तो है 2 पेरेंट्स, दूसरा मतलब ये याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स, 2 डिफरेंट पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल। तो 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। मेल गैमेट्स बनते हैं और फीमेल गैमेट्स बनते हैं। देन थर्ड जो पॉइंट है आपका फ्यूजन ऑफ गैमेट्स,
फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का फ्यूजन होता है, मीन्स के फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड ट्रांसफर ऑफ जीनेटिक मटेरियल, ट्रांसफर ऑफ जीनेटिक मटेरियल। सो बच्चों, ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स याद रख के आप व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो अब ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स के बेस पे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन ओरल कर सकते हैं। जैसे कि आपको याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कभी भी सिंगल पेरेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है। दूसरा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट्स बनेंगे और फीमेल गैमेट्स बनेंगे। दूसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये जो गैमेट्स बने इनका फ्यूजन होगा, मतलब कि फर्टिलाइजेशन होगा या तो सिनगेमी होगा। एंड लास्ट जो पॉइंट है वो है ट्रांसफर ऑफ जीनेटिक मटेरियल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो अलग अलग इंडिविजुअल के बीच में जीनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होते हैं, इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये सारे पॉइंट्स को मिला के हम डेफिनेशन बोल सकते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ biological process of reproduction in which two different parents are involved, comma, then involvement of gamete formation, comma, and then involvement of fusion of gametes and transfer of genetic material between two different parents. So इसको हम बोलेंगे sexual reproduction, sexual reproduction. Understood? I again repeat the definition of sexual reproduction. So sexual reproduction is a kind of reproduction in which two different parents are involved. There is a formation of gametes, gamete formation, fertilization or fusion of gametes and transfer of genetic material between two different parents. So it is called a sexual reproduction. Understood? इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसके अंदर कुछ इन्वॉल्वमेंट होते हैं। आप इस पॉइंट्स को आप लिख सकते हो, जो याद रखने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये 4 पॉइंट्स अगर आपको याद रह गए तो आप बोर्ड में इसकी पूरी परफेक्ट डेफिनेशन आपको आप लिख सकते हो एंड यू विल गेट फुल मार्क्स, मतलब पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। दूसरा कि जो नीट के अंदर जो एसर्शन एंड रीजन टाइप जो क्वेश्चन आते हैं वो भी कभी कभी इसमें से पूछे जाते हैं। सो ये हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स है। बच्चों प्लीज थोड़ा ध्यान रखना कि ये भी पॉइंट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि विच आर इवेंट्स इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो हमने देख लिया कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट ऐसा क्या होता है, कौन से इवेंट्स है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट मतलब कि हम बात करें इवेंट्स की। इवेंट्स कौन कौन से इवेंट्स है, मतलब आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो विच इवेंट्स आर इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट जैसा आपका इवेंट्स होगा। दूसरा क्या है कि ये जो इवेंट्स है, सो यू शुड अंडरस्टैंड द इवेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, ये इसके लिए रिक्वायर्ड है क्योंकि जो अभी हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, सेकेंड चैप्टर देन थर्ड चैप्टर जो है हमारा,
तो वहां पे जैसे हम बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है और फ्लावरिंग जो प्लांट होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो वो अगर ये आप समझ लोगे ना तो वो जो आपके नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत इजी हो सकते हैं। आप इजीली याद कर सकते हो कि भाई आपको मालूम है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक्चुअली होता क्या है। अगर हमको ये मालूम होगा तो हमको पूरी प्रोसेस अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है। बराबर, तो थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन कौन से इवेंट्स है या तो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर या तो प्लांट्स के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, तो एक्चुअली होता क्या है। तो जैसे फर्स्ट इवेंट होगा आपका, ऑब्वियसली आपका जो फर्स्ट इवेंट होगा वो होगा प्री फर्टिलाइजेशन। बराबर, तो फर्स्ट जो हमारा इवेंट होगा वो होगा प्री फर्टिलाइजेशन। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वेदर इट इज प्लांट्स और एनिमल्स, बराबर, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें कुछ इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कुछ इवेंट्स। तो जैसे आपका जो फर्स्ट जो इवेंट होगा, और दूसरा बच्चों आपको ये याद रखना है कि ये जो इवेंट्स होंगे ये सीक्वेंस में होने चाहिए कि दिस इवेंट्स शुड बी इन अ सीक्वेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सेकेंड इवेंट्स को फर्स्ट में रख रहे, फर्स्ट को हम सेकेंड में रख रहे, क्योंकि एक इवेंट्स होगा देन दूसरा होगा एंड देन तीसरा होगा, इस तरह से होता है। तो आपको सीक्वेंस में भी याद रखना है। तो जो फर्स्ट जो इवेंट होगा कोई भी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किनके अंदर होता है, मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपका प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर एंड फंजाई के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नाउ अब आप देखोगे तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब आप प्लांट की बात करो, एनिमल्स की बात करो, फंजाई की बात करो, सो दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। ये सारे आप देखोगे ना मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है। मॉर्फोलॉजिकली दे आर डिफरेंट। मॉर्फोलॉजिकली मतलब एक्सटर्नल, बाहर से आप देखोगे तो प्लांट्स आपको अलग दिखता है। प्लांट्स में लीव से, स्टेम से, रूट है। वैसे एनिमल में आप देखोगे तो जैसे अगर हमारी बात करें तो हमारे में मुंह है हमारा, देन आई से, दो हाथ है, दो पाँव है, इस तरह से होता है। तो आप देखोगे तो मतलब कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट ये लोग मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है। दूसरा एनाटॉमिकली, इंटरनल एनाटॉमिकली दे आर ऑल्सो डिफरेंट। एनाटॉमिकली दे आर ऑल्सो डिफरेंट। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एनाटॉमी आपको मालूम है इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी, उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। नाउ तो एनाटॉमी भी डिफरेंट है, फंजाई की भी अलग है, प्लांट्स की अलग है, एनिमल्स की अलग है। अगर हम सिर्फ प्लांट्स और एनिमल को अगर हम एनाटॉमिकली देखें तो एनिमल्स के अंदर जाइलेम होता है, फ्लोइम होता है, जबकि प्लांट्स के अंदर, नॉट एनिमल, प्लांट के अंदर जाइलेम होता है, फ्लोइम होता है। एनिमल्स के अंदर आप देखोगे तो जाइलेम एंड फ्लोइम नहीं होते, बट दूसरे स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे अगर हम हमारी बात करें तो स्टमक होता है, किडनी है, लीवर से एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आप देखोगे मॉर्फोलॉजिकली दे आर डिफरेंट, एनाटॉमिकली दे आर डिफरेंट, हाउएवर फिजियोलॉजिकली दे आर ऑल्सो डिफरेंट। फिजियोलॉजिकली भी ये लोग डिफरेंट ही है ना। सो फिजियोलॉजिकली दे आर ऑल्सो डिफरेंट, सबकी फिजियोलॉजी अलग है। जैसे प्लांट की फिजियोलॉजी अलग है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, जबकि एनिमल्स की अगर आप बात करो तो एनिमल डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो फिजियोलॉजिकली भी अलग है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा
कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई दे आर मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट और ये सब लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। बट जो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो पैटर्न होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। मॉर्फोलॉजिकली अलग है ये लोग, एनाटॉमिकली अलग है, फिजियोलॉजी अलग है, बट ये सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक करते हैं। तो इनमें जो पैटर्न है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। मतलब कि कुछ जो इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ इवेंट्स होते हैं वो प्लांट्स में, एनिमल्स में और फंजाई में, तीनों में सेम है। तो जैसे हमने देखा फर्स्ट इवेंट, शायद आपने ये लिख लिया होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकेंड जो हम देखते हैं, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे फर्स्ट हमने देखा प्री फर्टिलाइजेशन, ये प्लांट के अंदर भी होगा, एनिमल के अंदर भी होगा, फंजाई के अंदर होगा। अब प्री फर्टिलाइजेशन में भी वापस दो है आपका, कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट होता है आपका गेमेटोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस, बराबर। और दूसरा जो होगा गेमेट्स, मतलब गेमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ या तो प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इन अ गेमेटेंजिया, दैट इज कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस। अब ये गेमेट्स तो बन गए, फिर ये गेमेट्स ट्रांसफर भी होने चाहिए ना, मेल गेमेट्स फीमेल गेमेट्स तक जाएगा, तो ट्रांसफर ऑफ गेमेट्स, ट्रांसफर ऑफ गेमेट्स। तो गेमेट्स किस तरह से ट्रांसफर होते हैं वो भी प्री फर्टिलाइजेशन में आ जाता है। तो जिसके बारे में हमने प्रॉपर लास्ट लेक्चर में डिस्कशन हमने कर ली थी। अगर कोई बच्चों ने इस वीडियो लेक्चर को अगर नहीं देखा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। सो उस लिंक के थ्रू आप इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हो। वीडियो लेक्चर का जो हमारा नाम होगा वो होगा उम्मीद बैच 2022 और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट 5, या तो पार्ट 5 या तो पार्ट 4, बराबर। एग्जैक्टली राइट नाउ आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। सो ये प्री फर्टिलाइजेशन हो गया। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, तो 3 इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट हो गया आपका प्री फर्टिलाइजेशन, जो सेकेंड जो आपका इवेंट्स होगा वो होगा हमारा फर्टिलाइजेशन, और जो थर्ड इवेंट हमारा होगा वो होगा हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ये तीनों इवेंट्स को सेपरेटली डिस्कस करेंगे, बराबर। कि एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि वी वुड सेपरेटली डिस्कस अबाउट ऑल दीज 3 इवेंट्स, मतलब कि सेपरेट लेक्चर में हम देखेंगे, जिससे मतलब आपको बर्डन ना हो, आप इजीली उसको याद कर सको, जिससे बोर्ड में हमारे पूरे मार्क्स आ सकते हैं। अगर नीट में इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, बराबर। तो मतलब कि साइड में हम नीट की भी प्रिपरेशन करेंगे, नीट का हम स्पेशल मतलब कि सेपरेटली वीडियो लेक्चर हम बनाएंगे इसके ऊपर, बराबर। बट अगर जरूर होगा तो कहीं पे जरूर होगा, कोई नीट के क्वेश्चन अगर पूछे गए तो हम मतलब ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे उम्मीद बैच 2022 में हमारा टारगेट होगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोर्ड की प्रिपरेशन करना। तो यहाँ हम बोर्ड के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करेंगे। कुछ सिलेबस बार का हम यहाँ पे कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आपको कुछ भी सिलेबस से बाहर, इसका मतलब होता है एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी आपको पूछा नहीं जाने वाला है, बराबर। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, आपको उसकी चिंता नहीं करनी। तो प्री फर्टिलाइजेशन हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन।
तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फर्टिलाइजेशन। सो प्लीज, फर्टिलाइजेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो प्लीज आप थोड़ा इसके ऊपर फोकस कीजिए। सो नाउ आज हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन क्या है उसके बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फर्टिलाइजेशन। तो ऑब्वियसली फर्स्ट हमारा क्या होगा, तो फर्स्ट हम डेफिनेशन समझेंगे कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब आपका जो बोर्ड का जो क्वेश्चन है, मतलब कि बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि आपको बोर्ड में कौन से यहाँ पे क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, 3 या 4 मार्कर में आपको पूछा जा सकता है, बराबर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन आपका ये पूछा जाएगा व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। या तो इवन कभी कभी हम फर्टिलाइजेशन को सिनगेमी भी बोलते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोर्ड में क्वेश्चन ये ना पूछ के आपको पूछा जाएगा व्हाट इज सिनगेमी, व्हाट इज सिनगेमी। सो अगर बोर्ड में वर्ड्स आता है आपका सिनगेमी, तो यू डोंट गेट कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखना है सिनगेमी का मतलब भी फर्टिलाइजेशन ही होता है, बराबर। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, या तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन पूछा जाएगा या तो व्हाट इज सिनगेमी एंड, मतलब क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन इन डिटेल्स, बराबर, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को डिटेल में समझाओ। अब दूसरा आपको यह भी पूछा जाएगा कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, या तो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये दोनों क्वेश्चन कंबाइनली पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये आपको समझाना है, बराबर। सुनाओ, तो सबसे पहले हम फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन देखते हैं। तो जैसे हमने देखा कि जो हमारा सेकेंड जो इवेंट्स होता है, जो एनिमल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें प्री फर्टिलाइजेशन होता है एंड देन फर्टिलाइजेशन होता है। प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, तो प्री फर्टिलाइजेशन में गेमेट्स बनते हैं। तो ऑब्वियसली जो गेमेट्स बने, मेल गेमेट्स और जो फीमेल गेमेट्स बने, मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स ये बने, मतलब कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स, बराबर। एंड देन क्या होना चाहिए कि ये जो मेल गेमेट्स है एंड फीमेल गेमेट्स, दे कम टू क्लोज, या तो दे कम इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर फॉर फर्टिलाइजेशन। ये जो गेमेट्स आपके बने, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि ये हमारा मेल गेमेट्स है जो मेल पेरेंट्स ने बनाया। जैसे मैंने आपको बताया जो गेमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, मतलब कि दे कंटेन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो ये आपका मेल गेमेट्स है। तो ये तो मतलब आपका गेमेटेंजिया के अंदर बन गया बाय द प्रोसेस ऑफ गेमेटोजेनेसिस। तो गेमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू ये आपका मेल गेमेट्स तो बन गया। अब ये हमारा फीमेल गेमेट्स है, बराबर, ये भी हैप्लॉइड होता है। अब ये दोनों गेमेट बन तो गए, बराबर। नाउ ये दोनों गेमेट्स एक दूसरे के साथ पास आएंगे, मतलब कि दोनों का फ्यूजन होगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये दोनों गेमेट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए और कांटेक्ट में आने के बाद दोनों गेमेट्स फ्यूज हो गए, मिल गए दोनों गेमेट, बराबर। तो ये फ्यूज होने के बाद आपका बन गया 2n, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट, बराबर, दैट इज कॉल्ड अ जाइगोट। सो नाउ
जैसे हम बात कर रहे थे, तो इसको ये जो पूरी प्रोसेस है, बराबर, ये जो इवेंट्स हो रहा है इसको एक्चुअली हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या तो सिनगेमी। सिनगेमी तो हुआ क्या, डेफिनेशन याद तो करना है हमको, बट अंडरस्टैंड भी अगर आप करते हो तो इजीली आप उसको मेमोराइज कर सकते हो। जैसे गेमेट्स बन गए, अब ये दोनों गेमेट्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, मतलब दोनों के गेमेट का फ्यूजन होता है, तो वो जो फ्यूजन होने के बाद जो जाइगोट बनता है, तो ये पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या तो सिनगेमी। फर्टिलाइजेशन बोलेंगे या तो सिनगेमी। तो डेफिनेशन तो हम क्या बोल सकते हैं, फर्टिलाइजेशन या तो सिनगेमी। सो हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन या तो व्हाट इज सिनगेमी। सो द fusion of male gametes, the fusion of male gametes and female gamete एंड फॉर्म, और क्या बना आपका, जाइगोट बना, एंड फॉर्म जाइगोट, एंड फॉर्म जाइगोट। सो दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी। इसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन या तो सिनगेमी। तो बच्चों यहां पे आपने देखा कि बहुत इजी है, बहुत इजी है, ज्यादा कोई कंफ्यूज नहीं है, बराबर। आपको कंफ्यूज होने की भी कोई जरूरत नहीं है, सिंपल है। गेमेट्स बन गए, अब ये दोनों गेमेट्स का फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने के बाद जो फर्स्ट सेल बनेगा उसको हम बोलेंगे जाइगोट। मतलब आपको डेफिनेशन याद करने के लिए आपको 4 वर्ड्स याद रखना है, फ्यूजन, मेल गेमेट्स, फीमेल गेमेट्स, जाइगोट, बस। अब ये चारों वर्ड्स को लाइन में लगा के आप डेफिनेशन बोल सकते हो। सो मैं यहाँ पे डेफिनेशन वापस रिपीट करता हूं, बराबर। वापस आई अगेन रिपीट द डेफिनेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन, या तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन या तो व्हाट इज सिनगेमी। सो द फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स, भूल से भी आपको सिर्फ गेमेट्स नहीं लिखना है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि द फ्यूजन ऑफ गेमेट्स एंड फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं आपको समझाता हूं, बराबर। मेल गेमेट्स और मेल गेमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा, मेल गेमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा। तो आप सिर्फ गेमेट्स लिखोगे तो उसका मतलब क्या निकलेगा। इसके लिए आपको फ्यूजन में मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स होने चाहिए, वो आपको याद रखना है। सो द फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स एंड फॉर्म जाइगोट, और जो जाइगोट बनेगा, सो दिस प्रोसेस इज नॉन एज अ फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी। याद रखना है, फर्टिलाइजेशन को हम सिनगेमी भी बोलते हैं। मैं यहां पे लिख लेता हूं, फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो नॉन एज अ सिनगेमी, सिनगेमी। अब दूसरा एक चीज आपको याद रखना है बच्चों, कि जो सिनगेमी जो ज्यादा वर्ड्स है वो आपको नीट में ज्यादा पूछा जाता है। नीट की एग्जाम में ज्यादातर आपको वर्ड्स जो आएगा वो आएगा सिनगेमी, अंडरस्टूड। इसके लिए मैं दोनों वर्ड्स बार बार बोल रहा हूं जिससे आपके दिमाग में उतर जाए, बराबर, कि फर्टिलाइजेशन सिनगेमी, फर्टिलाइजेशन सिनगेमी। तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन और व्हाट इज सिनगेमी। सो द फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट्स and female gametes and form zygote, so this process is known as a fertilization। अब देखो आप, तो अब जो फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन तो हो गया, बराबर। आप इसको लिख भी सकते हो, यू कैन राइट डाउन इट और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो आई होप आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, या तो शायद आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे जो है हमारा कि फर्टिलाइजेशन तो हमने अच्छी तरह से समझ लिया, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड व्हाट इज फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट इज सिनगेमी। नाउ अब आप देखोगे तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो
दो तरीके से हो सकता है, एक इंटरनल भी हो सकता है और एक एक्सटर्नल भी होता है। तो ये भी आपको पूछा जाएगा बोर्ड की एग्जाम के अंदर कि व्हाट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो याद रखना है, जो अगर हम फर्टिलाइजेशन देखेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं दो तरीके से हो सकता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मैं फर्टिलाइजेशन नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ इंटरनल लिख रहा हूं, बट आपको लिखना है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दूसरा जो होगा आपका वो होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नाउ फ्रेंड्स, नेम itself suggests that के fertilization that occurs outside the body of an organism is called एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब देखोगे ना तो नाम खुद ही बता रहा है, इंटरनल, इन बॉडी के अंदर हो रहा है, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहां पे हो रहा है? फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है, इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है फर्टिलाइजेशन, तो इसको हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बराबर, तो अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बोलते हैं व्हाट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। यहां पे आपको नीट में कोई क्वेश्चन यहां से नहीं आता है, इतना इजी क्वेश्चन आपको नीट में नहीं पूछा जा सकता है। बराबर, नाउ तो क्या होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन? आई फॉर इनसाइट, इतना याद रखो, यहां पे भी आई से शुरू हो रहा है, और इनसाइट द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इनसाइट आई फॉर इंटरनल, आई फॉर इनसाइट, तो इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सो उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हम क्या लिखेंगे? तो हम इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि द फर्टिलाइजेशन, क्या लिखेंगे? द फर्टिलाइजेशन अकर्स, द फर्टिलाइजेशन occurs inside the body of an organism, so जो फर्टिलाइजेशन किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होगा उसको हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो द फर्टिलाइजेशन दैट अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो फ्रॉग, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा, काउ। बराबर, तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के बगैर आपको नहीं लिखना है, नहीं तो मार्क्स आपके कट सकते हैं। प्लीज बी क्लियर। बराबर, कि जहां पे भी, वेर एवर, जहां कहीं पे भी एग्जाम्पल की जरूरत है, सो बच्चों प्लीज एग्जाम्पल लिखना है आपको, अदरवाइज मार्क्स आपके कट सकते हैं। तो फ्रॉग हो गया, ह्यूमन बींग्स के, हमारे बॉडी के अंदर भी आप देखोगे तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है कि जो मेल पार्टनर होता है वो अपना जो मेल गैमेट से, मतलब कि जैसे स्पर्म से, वो फीमेल के बॉडी के अंदर डालता है, एंड देन फीमेल का जो गैमेट्स है वो तो उसके बॉडी के अंदर है। अब ये मेल गैमेट्स उसको फ्यूज करेगा, बॉडी के अंदर फ्यूज करेगा, तो फर्टिलाइजेशन कहां पे हो रहा है? तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब ऑब्वियसली आपको इसका तो मालूम पड़ जाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इजीली आप मालूम, कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, बराबर, जैसे कि ओब्लिया है आपका, इवन फ्रॉग के अंदर भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है। तो आप वो भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, बराबर, जैसे कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे ओब्लिया, मैं अभी लिखवाता आपको। तो पहले हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन देख लेते, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम में आपको
क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। तो जैसे क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड गिव एग्जांपल, या तो व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड गिव एग्जांपल, या तो डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो सॉरी, सो डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जा सकता है आपको। तो हम हर, जैसे मैंने आपको क्या बताया, हमारा यहाँ पे टारगेट है किसी भी तरह से आपको बोर्ड की एग्जाम के अंदर 90 प्लस मार्क्स लाना। यहाँ पे हम कोई बिना वजह से कोई एक्स्ट्रा सिलेबस भी नहीं कर रहे, बर्डन भी हम नहीं ले रहे, बहुत स्मूथली। अगर आप पूरी बैच, पूरी जो मेरी सीरीज है उम्मीद बैच 2022, अगर आप पूरी सीरीज फर्स्ट चैप्टर से लेके एंड चैप्टर तक देखोगे, बरोबर, तो फ्रेंड्स हम अभी डालेंगे, तो फ्रेंड्स मैं आपको गारंटी देता हूं यू विल गेट इजीली 90 प्लस मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम 2022। दैट इज माय गारंटी। क्योंकि यहां पे आप देखोगे एक एक टॉपिक को हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं और कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं ले रहे और एक स्मूथली जा रहे हैं, हम बहुत ही स्मूथली जा रहे हैं, बराबर। आप जहाँ पे मतलब उसी वे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बराबर, के जो वे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। कुछ बिना वजह हम कोई मेडिकल के यहाँ पे अभी हम नहीं कर रहे, तो मेडिकल लैंग्वेज यूज करके आपको कंफ्यूज करना, आप डर जाओ, बराबर। सो दैट इज नॉट माय मोटो, बराबर, वो नहीं है। आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। सो एक्सटर्नल की हम बात करें तो देखो, आप वर्ड्स देखो, एक्स का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। तो बस इसमें आपको सिर्फ यहाँ पे इनसाइड की जगह पे आउटसाइड वर्ड्स लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो अगर आपको एक डेफिनेशन याद रहती, जैसे कि आई फॉर आई याद रहेगी आपको, इंटरनल तो आई, इनसाइड आई, बस फिर खत्म हो गया। अब इनसाइड क्या दूसरा क्या होगा, आउटसाइड ही होगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि द फर्टिलाइजेशन that occurs outside the body of an organism is called external fertilization। जो फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे इसमें आपका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल भी लिखना जरूरी है, तो यहां पे हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं एग्जाम्पल ऑब्लिया। ऑब्लिया आपका एग्जाम्पल हो सकता है, इवन फ्रॉग, दोनों में आप लिख सकते हो। फ्रॉग में इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। तो फ्रॉग ज्यादातर आप देखोगे एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ज्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। तो जब अगर आपको डिफरेंस बिटवीन पूछा जाएगा तो आप पहले तो डेफिनेशन समझा दो, डेफिनेशन इसकी समझा दो, देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन देख, एंड देन एग्जांपल लिख लो, एंड देन एग्जांपल। तो आपके पूरे मार्क्स, कोई भी आपके मार्क्स काटेगा नहीं। जहां पे जो वर्ड्स यूज करना है वो भी आपको याद रखना है। जैसे यहां पे हमने फर्टिलाइजेशन यूज किया है, बराबर, तो ऐसे कुछ वर्ड्स आपको यूज करना है। तो ये तो हमने देख लिया फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। नाउ अब हम आगे चलते। सॉरी, शायद आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो और राइट डाउन भी कर सकते हो। सॉरी, मैंने इसको रब कर दिया, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। नाउ अब हम बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई फर्टिलाइजेशन या तो सिनगेमी क्या होता है। सो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स एंड फॉर्म जाइगोट, सो दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। नाउ अब अगर हम देखें फर्टिलाइजेशन में एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे कंप्लीट फ्यूजन ऑफ न्यूक्ली होता है, मतलब पूरा गेमेट्स एक दूसरे के साथ यहाँ पे फ्यूज हो जाता है। इवन इसके अंदर
मतलब कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्ली भी इन्वॉल्व होता है, मतलब न्यूक्लियस का भी फ्यूजन होता है। नाउ अब जैसे अगर हम बात करें विथ रिगार्ड्स टू द सोर्स ऑफ फ्यूजिंग गैमेट्स, फ्यूजिंग जो गैमेट्स है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो फर्टिलाइजेशन दो तरह के होते हैं। प्लीज आप इसको थोड़ा फोकस करना, बराबर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन बच्चों हो सकता है, बट वो कंफ्यूजन हम दूर कर देंगे, बराबर। आपको उसके बारे में कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं ये बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। सो नाउ विथ रिगार्ड टू द सोर्स ऑफ द फ्यूजिंग गैमेट्स, सो with regards to the source of fusing gametes, जो गेमेट्स आपके फ्यूज हो रहे हैं, जो गेमेट्स आपके फ्यूज हो रहे हैं, मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स, तो इनका सोर्स का क्या है? क्या ये एक ही पेरेंट से आ रहे हैं, या तो क्या ये दोनों, मतलब जैसे मैं पहले मतलब समझाने से पहले, आपको डेफिनेशन देखने से पहले, आगे चलने से पहले हम कुछ देख लेते हैं कि जैसे कि फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, सिनगेमी के अंदर होता क्या है, तो दो अलग अलग जो गेमेट्स है इनका फ्यूजन होता है। पर ये जैसे आपका मेल गेमेट्स है और ये हमारा फीमेल गेमेट्स है, ये दोनों का फ्यूजन होता है और ये हमारा जाइगोट बनता है, जाइगोट बनता है। तो ये जो फ्यूजिंग गैमेट, इनको हम क्या बोलेंगे? फ्यूजिंग गैमेट। अब इनका सोर्स क्या है कि ये कहां से आए, ये दोनों गैमेट्स कहां से आए? क्या दोनों गैमेट्स अलग अलग पेरेंट से आए हैं? क्या दोनों गैमेट्स एक ही पेरेंट से आए हैं? इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो दो तरह का फर्टिलाइजेशन होता है। इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो याद रखना है, विथ रिगार्ड्स टू द सोर्स ऑफ फ्यूजिंग गैमेट्स, सो देर आर टू काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, या तो सिनगेमी, दो तरह का फर्टिलाइजेशन होगा, या तो सिनगेमी होगा। तो कौन सा होगा? तो दो तरह के होंगे, एक इंडोगेमी, बराबर, एक को हम बोलेंगे इंडोगेमी और दूसरे को हम बोलेंगे एक्सोगेमी। सो दो तरह के होंगे, ए या तो रोमन में हम लिखते हैं 1, तो इंडोगेमी, और दूसरा जो होगा वो होगा एक्सोगेमी। एक्सोगेमी याद रखना है। मैं बता क्या रहा हूं आपको कि ये जो गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि समझो कि ये हमारा मेल गैमेट्स है और ये हमारा फीमेल गैमेट्स है, ये दोनों फ्यूज हो रहे हैं और जाइगोट बन रहा है, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या तो सिनगेमी। बट तो ये फ्यूज हो रहे हैं ना, तो इनको हम फ्यूजिंग गैमेट्स भी बोलेंगे। अब ये गैमेट्स कहां से आ रहा है, कौन से पेरेंट से आ रहा है? ये गैमेट्स कौन से पेरेंट से आ रहे हैं? क्या दोनों अलग अलग पेरेंट से आ रहे हैं या एक ही पेरेंट से आ रहे हैं, या एक ही पेरेंट से आ रहे हैं? तो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो जो फर्टिलाइजेशन होता है या तो जो सिनगेमी होता है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिनगेमी ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ द फ्यूजिंग गैमेट्स, तो इंडोगेमी एंड एक्सोगेमी। अब लाइक यहां पे कंफ्यूज, वापस थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इंडो एक्सो मतलब बार। तो अब देखो, तो पहले मैं आपको समझाता हूं कि समझो कि ये एक पेरेंट्स है, ये कैसा पेरेंट्स है? बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल आपको मालूम है, ये हमारा बाइसेक्सुअल है पेरेंट्स। बाइसेक्सुअल या तो इसको हम हर्माफ्रोडाइट भी बोल सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल बोल सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोल सकते हैं, या तो मोनोइसियस बोल सकते हैं, मोनोइसियस। अब ये बाइसेक्सुअल पेरेंट्स है, जैसे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि बाइसेक्सुअल पेरेंट्स क्या होता है। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो आप प्लीज उस वीडियो लेक्चर को देख लो, जिससे मतलब आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, बराबर। सो बाइसेक्सुअल मतलब वो पेरेंट्स होता है, वो एनिमल होता है कि जो दोनों तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। मेल गैमेट्स ये जो है
ये मेल गेमेट्स भी बना रहा है, मतलब कि ये जैसे आप देखोगे तो ये आ गया, मतलब इसने प्रोड्यूस किया मेल गेमेट्स और इसी ने ही फीमेल गेमेट्स प्रोड्यूस किया। अब ये दोनों फ्यूज हो गए, ये दोनों फ्यूज होके जाइगोट बन गया बराबर। तो ये दोनों गेमेट्स आए कहां से, एक ही पेरेंट्स में से आए, एक ही पेरेंट्स में से, तो उसको हम बोलते हैं इंडोगेमी, दैट इज कॉल्ड इंडोगेमी। तो डेफिनेशन क्या होगी इंडोगेमी की, तो इंडोगेमी में हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स के फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स फॉर्म, या तो फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, सेम पेरेंट्स का जो फ्यूजन होगा गेमेट्स का उसको हम बोलेंगे इंडोगेमी बराबर। डेफिनेशन को मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, द फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, द दोनों गेमेट्स का फ्यूजन हो रहा है ना ऑफ द सेम पेरेंट्स, एक ही पेरेंट्स, यही पेरेंट्स ने मेल गेमेट्स भी बनाए, यही पेरेंट्स ने फीमेल गेमेट्स भी बनाया बराबर। तो इंडोगेमी मतलब क्या होगा कि द फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, the fusion of two gametes of the same parents is called endogamy, that is called endogamy बराबर। नाउ तो यहां पे एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है, तो इंडोगेमी को हम यूनिपेरेंटल भी बोल सकते हैं, प्लीज रिमेंबर यूनिपेरेंटल भी हम बोल सकते हैं। तो इंडोगेमी इज ऑल्सो नोन एज अ यूनिपेरेंटल, यूनिपेरेंटल। इंडोगेमी में क्या होगा, यूनिपेरेंटल, सॉरी इंडोगेमी को हम यूनिपेरेंटल भी बोलते हैं, मतलब कि द फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स ऑफ द सेम पेरेंट्स इज नोन एज अ इंडोगेमी। नाउ इंडोगेमी के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इंडोगेमी इन्वॉल्व्स सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ये भी आप वर्ड्स लिख सकते हो, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, अब लाइक जैसे कि आपको इंडोगेमी एक्सोगेमी बोर्ड में डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है, और डिफरेंस बिटवीन हमको जो डेफिनेशन टाइप, जो स्टेटमेंट टाइप जो क्वेश्चन आते हैं नीट के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपको कुछ इवेंट्स दिए होंगे 1 2 3 4, मतलब कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे 1 2 3 4, तो इसमें से जो 3 स्टेटमेंट है वो इंडोगेमी के रिलेटेड है और एक स्टेटमेंट आपका एक्सोगेमी के रिलेटेड है। तो आपको क्वेश्चन नीट में ये पूछा जा सकता है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट रिगार्ड टू द इंडोगेमी, मतलब 3 स्टेटमेंट आपका इंडोगेमी के रिगार्डिंग है, दूसरा स्टेटमेंट आपका एक्सोगेमी, तो वो जो स्टेटमेंट जो एक्सोगेमी के रिलेटेड है उसको आपको निकाल देना है। तो उसके लिए इस टाइप के जो क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको डिफरेंस बिटवीन जितने भी है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है, अंडरस्टैंड करना है। जैसे इंडोगेमी में क्या होता है, एक्सोगेमी में क्या होता है, ये अगर आपको मालूम है तो आप वो स्टेटमेंट को बाहर निकाल सकते हो जो एक्सोगेमी के रिलेटेड है या तो जो एंडोगेमी के रिलेटेड नहीं है। तो उसके लिए कुछ वर्ड्स याद रखना है। तो आपको ये याद रखना है कि एंडोगेमी के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि एक ही पेरेंट से जो दोनों तरह के गेमेट्स बनाता है, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकता है आपका इजीली, यहां पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन आपका हो सकता है बराबर। नाउ दूसरा इसके एग्जाम्पल, कौन से एनिमल्स होंगे जिनके अंदर इंडोगेमी होता है। तो ऑब्वियसली मैंने आपको क्या बताया कि एक ही पेरेंट्स, फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, तो मतलब जो एनिमल होगा वो आपका बाइसेक्सुअल होगा, या तो हर्माफ्रोडाइट होगा या तो मोनोसियस होगा बराबर, मोनोसियस। तो एग्जांपल आप लिख सकते हो इसके, टेपवर्म, राउंडवर्म। टेपवर्म आप देखोगे तो ये एक्चुअली आपका बाइसेक्सुअल एनिमल्स है, या तो पहले मैं लिख लेता हूं टेपवर्म एंड राउंडवर्म। तो आप देखोगे ना, तो टेपवर्म एंड राउंडवर्म ये दोनों के अंदर इंडोगेमी होता है, या तो टेपवर्म एंड राउंडवर्म को हम यूनिपेरेंटल भी बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों बाइसेक्सुअल है।
बाइसेक्सुअल है या तो हर्माफ्रोडाइट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि हर्माफ्रोडाइट ऐसा वर्ड से बरोबर जो आपको नीट में पूछा जाता है, जो आपको नीट में पूछा जाता है। नाउ अब हम बात करते हैं एक्सोगेमी। ऑब्वियसली आपको मालूम पड़ जाएगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो टाइप्स ऑफ क्या बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन जो है बरोबर, तो वो विथ रिगार्ड टू द सोर्स ऑफ फ्यूजिंग गेमेट, ये जो गेमेट्स फ्यूज हो रहे हैं ना, ये कहां से आ रहे हैं, तो एक्सोगेमी। अगर जो फ्यूजिंग गेमेट्स है कि समझो कि ये आपका मेल है बरोबर और ये हमारा फीमेल है। अब ये जो मेल गेमेट्स है ये कहां से आ रहा है, मेल में से आ रहा है बरोबर, और ये जो फीमेल गेमेट्स है ये कहां से आ रहा है, फीमेल में से आ रहा है, और ये दोनों का फ्यूजन हो रहा है, जाइगोट बन रहा है, दोनों का फ्यूजन हो रहा है, जाइगोट बन रहा है। तो आप देखो तो दो अलग अलग गेमेट्स यहां पे फ्यूज हो रहे हैं बरोबर, और दोनों गेमेट्स डिफरेंट पेरेंट्स से आए, अलग अलग पेरेंट्स से। इस पेरेंट से मेल गेमेट्स आया, इस पेरेंट से फीमेल गेमेट्स आया, तो मतलब जो सोर्स है ना वो डिफरेंट सोर्स है। तो इस तरह का जो गेमेट्स होता है उसको हम बोलते हैं, सॉरी जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम बोलते हैं एक्सोगेमी, एक्सोगेमी। तो यहां पे एक्सोगेमी में आप ये लिख सकते हो कि द फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स, डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो कि द फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स formed by different parents is known as a exogamy. The fusion of two gametes formed by the different parents, दो gametes का फ्यूजन हो रहा है और जाइगोट बन रहा है, बट दोनों अलग अलग पेरेंट्स से बने हुए, दोनों अलग अलग पेरेंट्स से बने हैं। तो द फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स फॉर्म बाय द डिफरेंट पेरेंट्स इज नोन एज अ exogamy, that is called a exogamy. Okay, now अब जैसे मैंने आपको बताया तो यहां पे एक पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, यहां पे दो अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व है, दो अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व है, इसके लिए इसको हम बाई पेरेंटल भी बोलते हैं। तो ये डिफरेंस के लिए भी आपको याद रखना है। एक तो क्या है डिफरेंस में आप क्या लिखोगे, एक तो डेफिनेशन हम लिख लेंगे, पर इंडोगेमी में क्या लिखेंगे, द फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स ऑफ द सेम पेरेंट्स। एक्सोगेमी में हम क्या लिखेंगे, द फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स फॉर्म बाय द डिफरेंट पेरेंट्स, सो दैट इज एक्सोगेमी। तो दो अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व है, यहां पे सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है, क्योंकि दोनों गेमेट्स एक ही पेरेंट्स बना रहा है तो उसको हम बोलेंगे यूनि पेरेंटल। यहां पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली बाई पेरेंटल, तो ये आपका बाई पेरेंटल हो जाएगा, बाई पेरेंटल बराबर। यहां पे एक ही पेरेंट्स बना रहा है तो मतलब के सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यहां पे दो अलग अलग पेरेंट्स बना रहा है, एक ये बना रहा है एक ये बना रहा है, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो यहां पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन वर्ड्स आप लिख सकते हो, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन बराबर। और ऑब्वियसली आप देखोगे तो जो इंडोगेमी होता है वो बहुत कम ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, कॉमन नहीं होता है, ज्यादातर कॉमन नहीं होता है, जबकि एक्सोगेमी वेरी कॉमन, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में एक्सोगेमी होता है, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सोगेमी होता है। एग्जांपल आप लिख लो, एक्सोगेमी के अंदर फ्रॉग, मेन लिख लो, मेन के अंदर होता है, तो ये हमारा जो एग्जांपल हो गया एक्सोगेमी। तो यहां पे हमने देखा इंडोगेमी एक्सोगेमी दो तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं बराबर, विथ रिगार्ड टू द सोर्स ऑफ फ्यूजिंग गेमेट्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, इंडोगेमी एंड एक्सोगेमी। सो बच्चों प्लीज राइट डाउन इट, अवर यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। ओके, सो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या तो आप लोगों ने इसको लिख भी लिया होगा। एनीवे, नाउ अब हम आगे चलते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो अभी जो हम फर्टिलाइजेशन, ये दो तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं विथ रिगार्ड्स टू द सोर्स ऑफ फ्यूजिंग गेमेट्स। नाउ अब जो हम बात करेंगे बराबर, अभी जो हम बात करेंगे वो विथ रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूजिंग गेमेट्स।
सोर्स नहीं, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग विथ रिगार्ड्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूजिंग गैमेट्स। So with regards to the structure of the fusing gametes, there are two types of fertilization। दो तरह का फर्टिलाइजेशन होता है, एक होता है हमारा आइसोगेमी, एक होगा हमारा आइसोगेमी, बराबर, और दूसरा जो होगा हमारा वो होगा एनिसोगेमी। एनिसोगेमी प्लीज रिमेंबर, बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, नीट की एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, जबकि नीट में आपको एनिसोगेमी ऐसा वर्ड्स आएगा कि भाई एनिसोगेमी के अंदर क्या होता है, आइसोगेमी के अंदर क्या होता है, बराबर। तो यहां पे आप देखोगे तो दो तरह के फर्टिलाइजेशन है, एक आइसोगेमी और दूसरा एनिसोगेमी। बट ये जो फर्टिलाइजेशन हम कर रहे हैं ये कौन से बेस पे कर रहे हैं, विथ रिगार्ड्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूजिंग गैमेट। जो गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं, बराबर, उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोगेमी की, हम बात करते हैं, बराबर, सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोगेमी। तो आइसोगेमी में जो फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं, सो द फ्यूजिंग गैमेट्स, आइसोगेमी में जो फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। जो फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ के अंदर होता है, बराबर। जैसे एग्जांपल में आप लिख सकते हैं प्रोटोजोआ, मोनोसिस्टिस, हम बाद में लिखवाते। तो आइसोगेमी मतलब क्या होता है कि फ्यूजिंग ऑफ टू गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। ये जो गैमेट्स होते हैं ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है। जैसे एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे क्लेडोफोरा का एग्जांपल आप ले लो, क्लेडोफोरा, बराबर, एग्जांपल कि ये यहां पे आप देखोगे तो ये क्लेडोफोरा का गैमेट्स है, बराबर, मेल गैमेट्स है, और ये क्लेडोफोरा का फीमेल गैमेट्स है। तो आप देखो यहां पे ये हमारा मेल गैमेट्स है और ये हमारा फीमेल गैमेट्स है, किसका है, क्लेडोफोरा, बराबर। सो अब देखो नहीं यहां पे, तो ये हमको मालूम नहीं पड़ता है, मतलब कि वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। डिफरेंस हमको नहीं मालूम पड़ता है, दोनों गैमेट्स आपको सेम दिखते हैं, दोनों के मॉर्फोलॉजिकली दे आर सिमिलर, और ये दोनों गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है। तो यहां पे जो गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है ना, मतलब कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, तो इस तरह का जो फ्यूजन होता है इसको हम बोलते हैं आइसोगेमी। सो दैट इज कॉल्ड आइसोगेमी, अंडरस्टूड, आइसोगेमी बोलते हैं इस फ्यूजन को। नाउ और ऐसे जो आइसोगेमी के अंदर जो गैमेट्स होते हैं वो सेम होते हैं, मैंने बताया आपको मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं, आपको मालूम नहीं पड़ता है, मतलब उनका शेप, उनका साइज सब कुछ सेम है, तो आपको मालूम नहीं पड़ता है कि भाई मेल गैमेट्स कौन सा है, फीमेल गैमेट्स कौन सा है। इसके लिए इन गैमेट्स को हम आइसोगैमेट्स भी बोलते हैं, आइसोगैमेट्स भी बोलते हैं, आइसोगैमेट्स भी हम बोल सकते हैं, या तो होमोगैमेट्स भी हम इसको बोलते हैं, होमोगैमेट्स, होमोगैमेट्स भी हम बोल सकते हैं आइसोगेमी। तो आइसोगेमी का मतलब क्या हो गया कि द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। बट एक चीज याद रखना है आपको कि दोनों का ये जो आइसोगेमी है, बराबर, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है बट दोनों का बिहेवियर डिफरेंट है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। ये आपको एसर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो आइसोगेमी है, मतलब कि आइसोगेमी जहां पे दो जो गैमेट्स है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, मतलब इनका स्ट्रक्चर सेम है, इनका शेप सेम है, बट
बिहेवियरल डिफरेंट है, ये बिहेव तो अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि एक आपका मेल गेमेट्स है और दूसरा आपका फीमेल गेमेट्स है। मतलब कि स्ट्रक्चर सेम हो सकता है बट दोनों का बिहेवियर अलग है। अंडरस्टूड? बराबर। तो ये हो जाता है आपका आइसोगेमी। इसमें हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं प्रोटोजोवास या तो क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा एक आप लिख सकते हो, क्लेडोफोरा। दूसरा आप प्रोटोजोवा का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस ये प्रोटोजोवा का है। मोनोसिस्टिस के जो गेमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजी के, मतलब मोनोसिस्टिस, क्लेडोफोरा, तो जो गेमेट्स होते हैं दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, हाँ बिहेवियरल दे आर डिफरेंट। बराबर। नाउ अब हम बात करते हैं एनिसोगेमी। सो ऑब्वियसली एनिसोगेमी मीन्स के द फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, द फ्यूजन ऑफ गेमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। यहां पे जो गेमेट्स जो हो रहे, जैसे एग्जांपल आप ले लो, तो ये हमारा फीमेल गेमेट्स है, ह्यूमन की बात करते हैं, ये हमारा फीमेल गेमेट्स है और ये हमारा मेल गेमेट्स है। बराबर। ये हमारा फीमेल गेमेट्स है और ये हमारा मेल गेमेट्स है। तो आप देखो तो ये दोनों गेमेट्स जो है, मतलब कि फ्यूजिंग जो गेमेट्स है दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट मीन्स के उनका शेप अलग है, उनका साइज अलग है, इवन बिहेवियर भी अलग है। तो यहां पे जो फ्यूजिंग गेमेट्स है मीन्स के फ्यूजिंग गेमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, so such type of fertilization is called anisogamy. such type of fertilization is called anisogamy। बराबर। और ये जो गेमेट्स है, जो अलग अलग गेमेट्स है, इनको हम बोलेंगे हिटेरोगेमेट्स। इनको हम बोलेंगे हिटेरोगेमेट्स। हिटेरोगेमेट्स। अंडरस्टूड? क्योंकि ये लोग मॉर्फोलॉजिकली भी अलग है और स्ट्रक्चर भी अलग है, शेप भी अलग है। बराबर। तो एनिसोगेमी एग्जांपल आप कुछ भी लिख सकते हो, ह्यूमन का लिख सकते हो एग्जांपल। बराबर। तो ह्यूमन मेन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एनिसोगेमी होता है, एनिसोगेमी। बराबर। सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा, काफी डिटेल्स के अंदर आज हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा। 3 इवेंट्स होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, जिसका वीडियो लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक भी दी हुई है। आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो लेक्चर को एज वेल एज प्लेलिस्ट भी मैंने प्लेलिस्ट की भी लिंक डाली हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी सारे वीडियो लेक्चर देख सकते हो। मतलब जो हमारी सीरीज है उम्मीद बैच 2022, उसके सारे वीडियो लेक्चर आप देख सकते हो, फर्स्ट पार्ट से लेके, मतलब शुरू से पूरा चैप्टर आप पढ़ सकते हो। बराबर। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखें। थैंक यू।